हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में, दैट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक विच वी कॉमनली यूज़ ड्यूरिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। और इसमें बेसिकली हम खाली उसी में नहीं यूज़ कर रहे, इसको प्रोटीन सेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आरएनए सेपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी का एक फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेस्टर्न ब्लॉट, जो कि एचआईवी के डायग्नोज की एक टेक्निक है। दैट इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो एचआईवी के लिए किया जाता है। सो यहाँ पे भी हैव अ मल्टी एस्पेक्ट्स फॉर दिस टेक्नोलॉजी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स हम यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन माई प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करी थी। अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस, तो उसमें आप ये देखिए कि वी हैव अ सर्टन स्टेप्स विच वी आर यूजिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हैं। उस टूल में एक टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो जो हम एक एक करके बात करेंगे इन माई कमिंग लेक्चर्स। और कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिसमें एक पीसीआर आती है एंड सेकेंड इज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज मैं आपके साथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूँगी। फाइन, तो मोटो वही रहेगा हमारा, दैट इज़ एनसीईआरटी आर बेस गाइड, और जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस हैं वो हमारा डायरेक्शन रहते हैं। तो लेट्स सी। ओके जी। सो separation and isolation of the DNA fragments. The cutting of the DNA by restriction endonucleases results in the fragment of the DNA. मतलब कि आपको जेल पे अगर कोई चीज़ रन करनी है तो यू नीड वर्किंग ऑफ आरीज ऑल्सो। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो कि काम कैसे करते हैं आरीज क्या हैं, तो यू कैन चेक आउट माई lectures on the restriction enzymes. These fragments can be separated by techniques called as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move along the anode under electric field through the medium or matrix. And nowadays, commonly used matrix is agarose, a natural polymer extracted from seaweeds. The DNA fragments separate or resolve according to their size through the sieving effect provided by agarose gel. Hence, smaller the fragment size, farther it moves. तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको पढ़ दी। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या चीज़ है। बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को, स्पेशली आपके न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनको चार्ज या साइज के हिसाब से सेपरेट करते हैं। ओके, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस gel electrophoresis is a technique to separate the macromolecules like RNA, DNA, that is nucleic acids, and proteins based on their size and charge. ये बेसिकली कॉमन डेफिनेशन जो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स है क्या है। ठीक है, different types of gels
gels are used to separate proteins and nucleic acids. अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, there are two types of gels. One is called as a agarose gel, एंड एक और हमारे पास है जिसको हम कहते हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल. तो इसका जो इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं, जब इस जेल को यूज़ करते हैं तो वी कॉल इट एज एज. सो व्हाट इज एज? एज इज agarose gel electrophoresis when this gel is used in the electrophoresis. And second is the page, that is polyacrylamide gel electrophoresis. इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं. We have SDS page also जिसमें हम सोडियम डोडिसाइल सल्फेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं. बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट मच डिटेल क्योंकि वो हमारे आस्पेक्ट में है ही नहीं है. हमारे आस्पेक्ट में जो है वो है जो आपके नीट के सिलेबस के अंदर है, वो है एग्रोस. बट थोड़ा सा आइडिया आपको मैं जो है वो पेज का भी दे दूँगी. अब जैसे जो पॉली एक्रिलामाइड जेल है, जो पॉली एक्रिलामाइड जेल है, जेल it is generally used for protein separation. तो ये प्रोटीन्स का सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एज वेल एज जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आई मीन फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA और RNA, as well as for small fragments of DNA and RNA, यानी कि oligonucleotides. तो इनके लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब इसके लिए इसका रीज़न क्या है? इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो काफ़ी अच्छी है. So the resolving power is good. मतलब कि अगर आपको 5 से लेकर 20 और मे बी 50 और मे बी मोर देन दिस बेस पेयर का DNA अगर आपको सेपरेट करना है, मतलब मान लो 2 DNA फ्रेगमेंट हैं जिनमें 5 या 10 बेस पेयर का डिफरेंस है, उनको भी अगर अलग करना है तो ये जेल काफ़ी अच्छा है उसके लिए. Okay, resolving power is good as far as for separation of small fragments of DNA. Second, also good for proteins as pore size is यूनिफॉर्म. इसमें इसका पोर साइज जो है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए ये प्रोटीन्स के लिए काफ़ी अच्छा है. एनीवे, तो हम इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे. बट इसमें भी आगे जैसे कि जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली अपने साइज़ के हिसाब से यूज़ किए, उसको सेपरेट किया जाता है. तो कई बार प्रोटीन्स को जब चार्ज के हिसाब से सेपरेट करना पड़े तो प्रोटीन एक फोल्डेड मॉलिक्यूल है, तो जो आप उस जो है फोल्डेड मॉलिक्यूल होने की वजह से जो उसका सेपरेशन है उसके लिए आपको एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है. एट टाइम्स इफ़ यू वांट टू सेपरेट अ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ, तो आपको उसको फिर मॉडिफाई करना पड़ता है, जिसमें हम SDS पेज यूज़ करते हैं, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अनफोल्ड करके लीनियर मॉलिक्यूल्स बना लेता है और वो लेंथ वाइज फिर सेपरेट किए जा सकते हैं. तो दैट्स अगेन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको इतना ही करना है कि आपको एक ये पता होना चाहिए कि भाई पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है जो हम ज़्यादातर प्रोटीन्स के लिए करते हैं, या फिर हम स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स के लिए भी कर सकते हैं जिनमें हमें रेजोल्यूशन बेटर चाहिए. लेकिन हमारा जो मेन एम है जिसके लिए हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस. सो व्हाट इज़ दैट एज? एज इज़ एग्रोस जेल
इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने ये 2 रेफरेंस इमेजेस यूज़ करी हैं जो कि मैंने नेट से बेसिकली यूज़ करी हैं। उसमें आपको कुछ थोड़ा सा दिखाने के लिए कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन एंड देन आई विल यूज़ दीज इमेजेस एंड आई एम थैंकफुल फॉर द इमेजेस जो मैंने नेट से ली हुई हैं। तो यहाँ पे एग्रोस जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है? जो एग्रोस है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। ये एक पॉलीमर है, बेसिकली ये एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर। ओके, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं और जो इसको हम बेसिकली बफर में डिज़ोल्व करते हैं। एग्रोस प्लस आपने बफर में यूज़ किया, बफर पीएच बैलेंस को के लिए हम यूज़ करते हैं एंड देन इसको सेट होने के लिए रख दिया। बेसिकली यहाँ पे हम थर्मल सेटिंग करते हैं उसकी, यानी कि टेम्परेचर के साथ। इट्स नॉट अ केमिकल सेटिंग। तो थर्मल सेटिंग हुई अप्रॉक्सीमेटली 65 डिग्री के आसपास करके, फिर इसको कूल किया जाता है। तो उसके बाद ये क्या हुआ, सेटिंग हो गई, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ जेल हो गया। ये जेल फॉर्मेशन कर लिया। अब हमने इसको जेल को कहाँ डालना है? जेल प्लेस्ड इन चैम्बर, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में डाल दिया। अब जब डाला तो फिर हमने क्या करनी है, सेटिंग ऑफ जेल करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हो गई वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोडिंग ऑफ सैंपल्स करते हैं। डीएनए सैंपल्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, रनिंग ऑफ जेल हो गई। यानी रनिंग ऑफ जेल का मतलब क्या हुआ कि डीएनए इसके ऊपर रन करने लग गया। ओके, अब जो डीएनए है उसको देखने के लिए हमें एक फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो अब रनिंग ऑफ डीएनए, देन स्टॉपिंग ऑफ जेल। जेल कैसे जेल को नहीं स्टॉप करना, बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर रहे हैं, जिससे कि जेल के ऊपर जो रनिंग होती है वो रुक जाती है डीएनए की। तो एक पर्टिकुलर मार्जिन तक आके आई एक्सप्लेन, तो वो जो है वो रुक जाता है। तो दैट इज स्टॉपिंग ऑफ रनिंग ऑफ डीएनए ऑन द जेल। कैसे? बाय डिसकनेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो आपने इलेक्ट्रोड्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया आपने? उसके बाद आपने जो जेल है उसको इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई होती है उसके साथ स्टेन करते हैं। सो स्टेनिंग ऑफ जेल with the fluorescent dye, नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। देन फिर हमने क्या किया, इन द सेपरेट चैम्बर एक सेपरेट चैम्बर में आपने वो जेल निकाला और उसके साथ हमने जो इथीडियम ब्रोमाइड के साथ उसको स्टेन कर दिया। अब विजुअलाइजेशन ऑफ जेल,
जेल अंडर यूवी लाइट। अगर फ्लोरोसेंट डाई यूज़ कर रहे हो तो आपको यूवी लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, अब अगर आपको अपना रिक्वायर्ड डीएनए मिल गया, अगर आपने पर्टिकुलर बैंड डीएनए का फ्रेगमेंट आपको मिल गया कि भी ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कहते हैं जो आप निकालना चाह रहे हो, जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। तो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम फिर कटिंग करके जेल से निकाल लेते हैं, यानी दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन ऑफ डीएनए। इल्यूशन ऑफ डीएनए, इल्यूशन ऑफ डीएनए क्या होता है, दैट इज कटिंग एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल। cutting and separation of desired DNA from the gel। तो जेल से आपने जो डीएनए निकाला कट करके, उसको कहते हैं इल्यूशन। तो ये हमारा इल्यूशन था। सो बेसिकली देखा जाए तो हमने करा क्या है, यहीं ऊपर से वापस चलते हैं। हमने सबसे जेल फॉर्मेशन करी, दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जेल। फिर हमने क्या किया, सेटिंग ऑफ जेल करी, और सेटिंग ऑफ जेल के साथ थर्ड स्टेप हमने कर दिया लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स। तो ये मैंने लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स कर दी। अब क्या किया, फिर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उस फील्ड्स के साथ आपने जेल को रन करना है। देन रनिंग ऑफ द जेल, एंड जेल का रनिंग का मतलब हो गया डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। रनिंग ऑफ द जेल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था दैट वाज द रनिंग ऑफ जेल। किसके अंदर, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब फिर हमने क्या किया, वी आर डन द स्टेनिंग ऑफ द जेल, स्टॉपिंग करी उसकी, जेल को डिस्कनेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, स्टेनिंग ऑफ जेल किससे करना है, इथिडियम ब्रोमाइड से करना है। इथिडियम ब्रोमाइड ही क्यों, बिकॉज वो एक फ्लोरोसेंट डाई है, उससे किया। और फिर उसको हमने विजुअलाइजेशन करी किसके अंडर, ऑफ जेल अंडर यूवी लाइट, और आपके जो डीएनए थे फिर क्या हो जाएंगे, वो विजिबल हो जाएंगे। विजुअलाइज, सो डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल। तो बेसिकली ऑरेंज कलर का बैंड नज़र आता है। तो ऑरेंज कलर बैंड जो है, जहाँ आपके डीएनए होंगे, वो आपको इथिडियम ब्रोमाइड दे देती है। तो उसके बाद आपने कौन सा स्टेप किया, देन योर नेक्स्ट स्टेप इज़ द इल्यूशन, यानी कि आपने डीएनए को कट करके वहाँ से निकाल दिया। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स विच वी आर यूजिंग अंडर द इन द जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो देखने वाली हैं वो क्या हैं, कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। देखिए, जो जेल है हम किस तरह से रन करते हैं, जो आपका एग्रोज जेल है, जैसे अगर पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस कर रहे हैं, तो जनरली जेल जो है, जेल वर्टिकली प्लेस्ड, तो वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं। लेकिन जो एज है, एज के केस में, यानी एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के केस में, जो जेल है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। ओके, अब हमारे पास ये हमारा जेल है, दिस इज आवर जेल। ये जेल है, ठीक है। अब इस जेल को जब हम सेट करते हैं
तो सेट करते वक्त हम ना इस तरह से एक जब हमने जेल को रखा, वी हैव प्लेस द जेल इन द जेल चैम्बर. लेट्स से दिस इज द जेल चैम्बर हमारा. ये जेल चैम्बर है और दिस साइड जो इस तरह से हम एक कूम बनाते हैं. व्हाट इज़ दैट कूम? मतलब इस तरह से एक कूम है जिसमें इस तरह से आप ये समझ लो हमारे पास ये सेट्स बने हुए हैं लाइक दिस. दिस इज अ कूम. दिस कूम इज प्लेस्ड. अगर इफ आई प्लेस दिस कूम इनटू द जेल, now this is gel, let's say, and if it's I'm placing the comb over here, तो when I will remove this, जब मैं इसको remove करूँगी, I'll make it over here because not to interfere like this. ये यहाँ पे बनाते हैं. This is let's say ये जेल है और ये हमने इस तरह से इसके अंदर कोम्ब जो थी वो प्लेस कर दी है. इस तरह से. तो जब मैं कोम्ब प्लेस करूँगी एंड व्हेन आई विल रिमूव द कोम्ब, तो व्हाट आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. तो व्हाट यू विल गेट कि भी यहाँ पे जेल के अंदर इस तरह से आपके स्लॉट्स बने हुए आपको नज़र आएंगे. तो ये स्लॉट्स आपके लोडिंग वेल्स हैं. ये हमारे दीज आर कॉल्ड लोडिंग वेल्स, जहाँ पे हमने डीएनए ए सैंपल, बी सैंपल और सी सैंपल मैंने डीएनए का डाला है. और ये मेरा जो वेल है, दिस इज आई कॉल इट एज रेफरेंस वेल. फाइन. नाउ द वेल दे डीएनए बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल विल रन फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो यहाँ पे हमने जेल को आपका नेगेटिव चार्ज दे दिया और इधर जेल को पॉजिटिव चार्ज दे दिया. इस तरह से आपका जो जेल था वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. इस तरह से वी हैव कनेक्टेड इट. अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, किया क्या हमने, जेल बनाया. अब हमने कहा जी जेल बनाया कैसे. अब जेल के लिए जब हमने ये देखा कि एग्रोस प्लस बफर डाला जिससे जेल फॉर्मेशन होगी, जेल बना कैसे. एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जेल फॉर्मेशन है दिस इज़ ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग. तो यहाँ कुछ स्टेप्स मैं मेंशन करने लगी हूँ. जेल फॉर्मेशन की हुई ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग. कैसे? जो जेल है उसमें इस तरह से फाइबर सेटअप होते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो डाइमर इस तरह से सेटअप हुए एंड डाइमर्स फिर आपस में क्रॉस लिंक कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. तो ये डाइमर आपस में क्रॉस लिंक कर गए. अब आप देखिए ये जो जेल के फाइबर्स थे वो लेटरली अरेंज हुए ऐसे और उसके बाद इन्होंने आपस में क्रॉस लिंक किया. जब इन्होंने आपस में क्रॉस लिंक किया तो यू कैन सी ओवर हियर कि इट्स क्वाइट डायग्रामेटिक. ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से ये पोर्स क्रिएट हो रहे हैं, पोर्स इन द जेल. एक्चुअली इसको कहते हैं सीव. सीव. So this sieving effect is basically required for separation of the DNA fragments. So sieve pores in gel or sieve created. That is why ये जो sieving effect है ये क्या करेगा, it helps to separate, helps in
सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए सीविंग इफेक्ट ने काम किया। तो हमारा यहाँ पे वापस फटाफट आ जाते हैं। तो हमने जेल को सेट कर लिया, जेल के अंदर पोर साइज क्रिएट हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखती जा रही हूँ। पहला मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा आपके साथ कि जो जेल है, जेल के अंदर सीविंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, सीव क्रिएटेड। एंड सीविंग इफेक्ट जो है हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ DNA fragments according to their size। कैसे? जो लार्जर साइज्ड होंगे, लार्जर साइज मॉलिक्यूल, लार्जर साइज फ्रेगमेंट will move slowly, fragment will move slowly, and smaller sized will move farther। सो आप ये समझिए कि साइज और डिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। सो दिस इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन साइज एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसका मतलब जितना छोटा होगा वो उतना दूर तक जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। लेकिन यहाँ पे दूर तक का क्या मतलब हुआ है? ट्रैवल्ड। पहली बात तो ये होगी। नंबर 2, पोर साइज कैन बी कंट्रोल्ड। आप पोर साइज को कंट्रोल कर सकते हो कैसे? बाय वेरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जेल। अब कैसे आपका पोर साइज कंट्रोल होगा? अब यहाँ पे जो ज़्यादातर हम जेल्स यूज़ करते हैं उनका जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं 0.7% से लेकर अप टू 2% तक हम यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन आपकी। अब क्यों ये कॉमनली यूज कॉन्सेंट्रेशन हमारी? आप ये देखिए, ये जो कॉमनली यूज कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी आपके लिए लिखी है कि भी इतनी यूज़ करें, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर नहीं हम जा सकते। बेसिकली जो 0.7% है, दिस इज अ गुड सेपरेशन दे रही है, ये आपको काफ़ी अच्छी सेपरेशन दे रही है। इट गिव्स यू द गुड सेपरेशन और रेजोल्यूशन ऑफ लार्ज जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं, गुड सेपरेशन or resolution of large DNA fragments। of large DNA fragments। जैसे कि हम यहाँ पे अगर आपको मान लो 5 से 10 किलो बेस पेयर का DNA करना है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा डाल दी तो पोर साइज छोटा हो जाएगा। तो ये जो पोर साइज है, ये दिस पोर साइज इज यूज्ड फॉर द दिस कॉन्सेंट्रेशन यू कैन यूज फॉर इवन फॉर द माइनर सेपरेशन, कि 0.2 से 1 किलो बेस पेयर तक का DNA भी आप इससे सेपरेट कर सकते हो। ये किसके लिए है? इट इज गुड रेजोल्यूशन फॉर स्मॉलर DNA। यानी कि अगर आप 0.2 से लेकर 1 किलो बेस पेयर के जो फ्रेगमेंट्स हैं आप उसको तक सेपरेट कर सकते हो। यू कैन इवन यूज हायर कॉन्सेंट्रेशन, इवन अप टू 3% कैन बी यूज्ड, बट more concentration
कैन लीड द जेल टू बी ब्रिटल। थोड़ा जेल ब्रिटल हो जाता है, फिर आपको डिफरेंट टेक्निक्स उसके लिए यूज़ करनी पड़ी है, बट एनीवे हम कॉमनली जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कॉमन कॉन्सेंट्रेशन जो हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1% के आसपास है आपकी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने किलो बेस पेयर को सेपरेट करना है, उस हिसाब से आप अपना जेल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया जी, आप पोर साइज कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो डिस्टेंस है वो कैसे मूव करेगा। और एक बात यहाँ पे जो है, डीएनए, डीएनए जो है बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सॉरी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। अब वो नेगेटिवली चार्ज क्यों है? बिकॉज उसके पास फॉस्फेट ग्रुप्स पड़े, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। यानी कि अब मैं वापस आती हूँ इस जेल पे, ये हमारा इस साइड पे, दिस साइड इज योर कैथोड एंड दिस साइड इज योर एनोड। अब आपने करना क्या है? सो व्हाट वी एक्चुअली डू, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो हमने एक डीएनए का सैंपल जो था वो लोड कर दिया, ये मैंने डीएनए का सैंपल यहाँ पे लोड किया है। ओके, ये मैंने डीएनए का सैंपल लोड किया, ये मैंने ऑलरेडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए लोड किए हैं। डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मतलब मैंने मान लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ काट लिए, या मैंने पीसीआर से जनरेटेड फ्रेगमेंट्स यूज़ किए हैं, तो मैंने वो ले लिया, मैंने ये रेफरेंस वेल में लिया और इसके अंदर एक मैंने डाई डाल दी। अब वो डाई जनरली ब्लू कलर की होती है, और वो डाई डालने का क्या रीज़न है वो भी बताऊँगी आपको, कि ये डाई और वो डाई जो मैं बोल रही हूँ वो क्या फ़र्क है। यहाँ पे डाई डाल दी, अब यहाँ पे आपने, ये आपका सैंपल ए, ये सैंपल बी और ये सैंपल सी, आपने 3 सैंपल्स ए, आपने सैंपल बी और आपने सैंपल सी ले लिया। अब क्या हुआ, आपने जेल लगा दिया, अब जेल भी ट्रांसपेरेंट, डीएनए भी ट्रांसपेरेंट, डीएनए वैसे ही नहीं दिखने वाला आपको, तो हाउ विल यू कम टू नो कि मेरा जेल रन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? बेसिकली वो डाई यहाँ हेल्प करती है। आपने क्या किया, एक डाई डाल दी, आप वो बेस जब जेल रन करेंगे तो आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है। वो बेसिकली ब्लू लाइन क्या है, वो ब्लू लाइन एक रेफरेंस लाइन है, वो डाई मूव करती हुई नज़र आ रही। जैसे ही यहाँ डाई पहुँचने लगती है ये, तो इस रेफरेंस पॉइंट पे आप अपना जेल बंद कर देंगे, जिसको मैं कह रही थी हम जेल बंद कर देते हैं। तो हमने जेल यहाँ बंद कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। अब हमने क्या किया, इस जेल को निकाला, और जब इस जेल को हम यहाँ पे लेट्स से, अब ये जेल हमारा यहाँ पे हमने निकाल के रख दिया। अब जब हमने इस जेल को निकाला तो इस जेल के अंदर मेरे पास 4 वेल्स थे, ए बी सी। अब जो जिसमें मैंने मीटर्ड लेंथ डाली हुई है, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज करो मुझे कोई एक पर्टिकुलर बेस पेयर का डीएनए चाहिए और मैंने सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी लिए। अब जो मेरा रेफरेंस वेल है, इस रेफरेंस वेल में मेरे को यहाँ पे जो लेंथ मिली है वो इस तरह से मिली है, ये सबसे बड़ा लेंथ, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से। और इसमें जो मिली वो यहाँ मिली, इधर मिली, इधर मिली, इसमें यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, इधर मिली, और इसमें भी यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली और यहाँ मिली। अब सपोज करो लेट्स से ये मेरा 100 किलो बेस पेयर का डीएनए एग्जाम्पल ले ली मैंने, तो मैंने जेल पहले हिसाब से उसी हिसाब से बनाना है कि 100 किलो बेस पेयर वाला डीएनए मेरा निकल जाए, ठीक है, तो मतलब मूव करके नीचे तक आए। तो अगर ये 100 किलो बेस पेयर का डीएनए है, तो इसका मतलब अगर मेरा जो डिज़ायर्ड डीएनए है, अगर वो भी मुझे 100 का चाहिए, तो ये जैसे ये मान लो यहाँ पे, तो मेरा सैंपल बी में ये जो डीएनए है ये ऑलमोस्ट इसी के लेवल पे आया है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो डीएनए है वो मेरी रेफरेंस लेंथ 100 किलो बेस पेयर के इक्वल निकल रही है। मतलब अगर मेरा जीन मुझे पता है 100 किलो बेस पेयर के आसपास का है, तो मैंने एक रेफरेंस लेंथ यहाँ पे ले ली है, रेफरेंस डीएनए लिया, तो अगर उस डीएनए के पैरेलल बैंड बन रहा है, चाहे ए सैंपल, बी सैंपल, सी सैंपल, तो मुझे समझ आ गया कि भाई बी सैंपल में जो इसके बिल्कुल पैरेलल बैंड बना है ये उसी लेंथ का डीएनए है। तो इसका मतलब अब मुझे मेरा डिज़ायर्ड डीएनए मिल गया। अब मैंने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, दैट स्टेप इज कॉल्ड इल्यूशन। तो उसको काट के आप निकाल सकते हैं। तो अब जरा हम वापस इसी पे आते हैं जो एनसीईआरटी बोलती है। ओके जी, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग the DNA with compound known as ethidium bromide
followed by exposure to UV radiation. The DNA fragment in visible light you cannot see. क्यों? क्योंकि आपको डीएनए नज़र ही नहीं आना, वो इतना छोटा फ्रेगमेंट है उसका, जो वो आपको हमेशा यूवी लाइट के अंदर ही नज़र आएगा, या आपको कुछ और रेफरेंस डाइज होती हैं जो आप डीएनए को देखने में हमें हेल्प करती हैं. जेल पे आपको ऐसे यूज़ करें. यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल exposed to UV light. The separated band of DNA are cut out from agarose gel and extracted from gel piece. This step is called as elution. तो उसको कट करना, एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट कर लेना, that is called elution. The DNA fragment purified in this way can be used in constructing recombinant or chimeric DNA by joining them with the cloning vectors. तो हम इस तरह से जो DNA निकाला है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो जी हमने स्टेप क्या किया, हमने जेल बनाया, जेल को रन किया, डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, जितना छोटा डीएनए होगा उतना दूर जाएगा. अब यहाँ से क्वेश्चंस एक दो जरा बात कर लेते हैं. लेट्स से ये मैंने एक क्वेश्चन किया कि ये मेरा जो है एक जो व्यूअर है वो आपका, उसने जेल पकड़ा, वेल उसकी साइड पे है, ये वेल उसकी साइड पे है. तो बताओ जो सबसे बड़ा डीएनए होगा वो टुवर्ड्स इस तरफ होगा टुवर्ड कैथोड होगा कि टुवर्ड एनोड होगा. मैंने यहाँ कुछ नहीं रेफरेंस किया, मैंने ये कहा वेल वाली साइड पे मेरा व्यूअर है. तो नेचुरली आपको पता है वेल वाली साइड कैथोड है और डीएनए आपका रन कर रहा है एनोड की तरफ. तो हमारा सबसे बड़ा बैंड टुवर्ड्स व्यूअर होगा और सबसे छोटा बैंड अवे फ्रॉम व्यूअर होगा. तो आपको अगर इस तरह से दे दिया जाए कि ये देखिए, जैसे हम एनसीईआरटी ये आपको दिखा रही है कि ये मैं आपके पास 4 हैं, तो लार्जेस्ट जो डीएनए है वो आपको यहीं रह जाएगा और जो छोटा होगा वो मूव कर जाएगा. यहाँ पे इसी के साथ आई वुड लाइक टू हैव माई रेफरेंस पॉइंट्स. जैसे मैं यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्राइट ऑरेंज कलर के यहाँ हमें सपोज़ करो बैंड्स मिले हैं, तो मतलब ये वाला लेंथ तो सेम ही हो गया और आपका ये डिफरेंट हो गया. अब यहाँ पे मेरी रेफरेंस लेंथ्स होगी जो डीएनए है. अब यहाँ पे कोई डिफरेंट डीएनए, यहाँ कोई इसके बीच में, कोई इधर मूव किया, तो मेरे को मेरा रेफरेंस पॉइंट देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ है. तो इस तरह से हम अपने रेफरेंस पॉइंट्स देख सकते हैं. तो रेफरल डीएनए जैसे ये था तो इसके इक्वलेंट मान लो यहाँ है, जैसे मैंने उसमें बी में बताया, तो इधर आप ये देख सकते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग बैक, अब एक छोटा सा पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं. ये देखिए जिसके लिए आई एम थैंकफुल, जिनसे ये मैंने इमेज जो है वो लेंड की है, उधार ली है, ताकि आपको समझा सकें. ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप देखिए क्या था. हमने डीएनए को लिया, इसको हमने जेल पे लोड किया. अब जैसे ये वर्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रन कर रहे हैं. बेसिकली ये एग्रोस जेल को वर्टिकली दिखाया हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टली रन करते हैं. तो हमने पावर सप्लाई जो जोड़ दी इस तरह से, ये बफर के अंदर जेल को रन करते हैं. बफर जो बेसिकली क्या होता है कि पीएच को मेंटेन करता है एक तो, और दूसरा आपको आयंस मूवमेंट भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि बफर इज़ रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सॉल्ट्स और आयंस उसके अंदर होते हैं. तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ रन किया. उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के बाद डीएनए लोडिंग करी. सेकेंड स्टेप में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया. थर्ड स्टेप में डीएनए का देखिए ये सेपरेशन हो गया. ये मेरा मार्कर डीएनए जिसको मैंने रेफरेंस वेल कहा था, और ये मेरे डीएनए सैंपल्स थे. एंड देन ये आपका यूवी ट्रांसल्यूमेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन. ये है जी एग्जांपल मार्कर डीएनए और रेफरेंस वेल की. ये जो मार्कर डीएनए में आप देख पा रहे हैं कि जैसे अगर ये मान लो 1000 बेस पेयर का डीएनए, तो सारे एक ही लेंथ पे हैं. और 900 बेस पेयर के डीएनए अगर इसमें कोई 9 का होगा तो उसी लेंथ पे आएगा. अब ये जो 800 बेस पेयर का डीएनए अगर चाहिए, तो अगर वो मान लो किसी में ए में भी नहीं है आपके पास, और वो आपके पास आपका सी में भी नहीं है, तो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, बट इसमें प्रेजेंट है. अब 700 बेस पेयर का किसी में भी नहीं है, बट ऑलमोस्ट नियर अबाउट 700 आपको ये मिला, क्योंकि 700 एग्जैक्ट यहाँ पे है. देन 500 बेस पेयर के इक्वलेंट अगर आपको जीन निकालना है, तो ये देखो ये पड़ा हुआ है. मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप अपना मार्कर डीएनए जो ले रहे हैं वो है. और ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा. दिस इज़ बेसिकली टेलिंग यू द इन्वर्स रिलेशनशिप.
between distance moved and the between distance moved and molecular size। तो ये हो गया जी हमारा इस तरह से। सो आई होप कि आई एम सम वट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जेल इलेक्ट्रोफोर्स होता क्या है। अगर आपको ये बातें समझ आ जाती हैं तो आगे आपको बायोटेक्नोलॉजी समझनी ईजी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए और मुझे फेवर कीजिए टू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाकियों को भी मोटिवेट कीजिए ताकि अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो किसी और को भी हो सके। थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।